इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, ये जो लॉग का एक्सप्रेशन गिवन है इसको हम लोग पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो बेस वुड बी सेम, बेस तो सेम ही रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, ठीक है। लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम रहेगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको पहले हम लोग एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो बेस होगा दैट वुड बी, दिस वुड बी द पावर ऑफ दैट बेस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस, ठीक है। सो 0.5 का ऐसा क्या पावर हो कि हमको 16 मिल जाए। समझ में आया? बेस सेम है, लेकिन बेस का पावर ऐसा क्या हो कि ये जो 16 है ये मिल जाए, ठीक है। एक बार आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो बहुत ईजी है करना सॉल्व, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। अब ये 0.5 को हम लिख सकते हैं 15/10, ये सॉल्व हो जाएगा, हमको मिलेगा 1/2। और हम ये कह सकते हैं कि हाफ का पावर x वुड बी 16। इतना क्लियर, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ना अंदर, क्या है ये, बेस सेम करें। ये हाफ का पावर हो जाएगा x, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2⁴ लिख सकते हैं। 16 2⁴ ही होता है। लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम ही रहेगा, बट राइट हैंड साइड में क्या, मैं इसको अगर मैं इसको डेनोमीटर में ले जाऊंगा तो इसका पावर हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 1 का पावर कुछ भी हो आपको 1 ही मिलता है। अगर वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वही मिलेगा वापस। सो 1/2 होल रेज टू द पावर -4 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर -4 भी 1 ही होगा, 2 का पावर -4 ऑलरेडी हमने यहाँ से लिया, देखा है कि यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो दोनों का ही पावर -4 हो जाएगा। अगर आप दोनों का बेस कंपेयर करो तो हम लोग पावर को इक्वेट कर सकते हैं। अगर एक बार बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको सॉल्व करना है, वो है लॉग बेस 2, आर्ग्यूमेंट रहेगा 0.125। इसको आपको सॉल्व करना है, मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।